ये रूपम है जो पैर से मोबाइल भी यूज़ करती है, पैर से खाना बना लेती है, पैर से लिख लेती हैं, पैर से खाना खा लेती है। पैर से कहूँ कि आप अपना नाम लिखिए तो क्या आप कैमरे के सामने दिखा सकती हैं? जी, मैं बिल्कुल लिख दूँगी। देखिए इनका नाम रूपम है और अपने पैर से ये अभी अपना नाम लिख कर के दिखा रही हैं और इनका हैंड राइटिंग देखिए नेम रूपम, वॉव! मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा। नाम के आगे मैं डॉक्टर लगाना चाहती हूँ। अच्छा फिर अपना खाना-पीना कैसे बनाती हैं आप? मैं सारा काम पैर से कर लेती हूँ, अच्छा। खाना-पीना बना भी लेती हूँ और खाती भी हूँ मैं चम्मच से। हुँ। जी, मतलब पैर से ही खाना-पीना भी आप बना लेती हैं? जी। जहाँ तक कंपटीशन की भावना हो जाती थी कि मैं अपने क्लास में सबसे ज़्यादा ठीक-ठाक थी पढ़ने में। जी। सर लोग मुझे बहुत कोऑपरेट भी करते थे कि रूपम बहुत अच्छी है पढ़ने में, वो देखो कितना तेज़ है, तो तुम लोग भी आगे बढ़ो, पढ़ो, उसके जैसे बनो। तो इस वजह से थोड़ा कॉम्पिटिटिव की भावना हो जाती थी, लेकिन ऐसा मज़ाक-वज़ाक की भावना नहीं होती। आपने प्रेम विवाह किया था या पापा-मम्मी ने आपका शादी किया? नहीं, ये प्रेम विवाह हुआ था, अच्छा, जो मम्मी-पापा नहीं करवाए थे। अच्छा। जी, मतलब आपके पतिदेव आपको मतलब आपके पढ़ाई से प्रेरित हुए थे जो उस समय जी, अच्छा। अभी हमारे सामने एक ऐसी लड़की है जो दोनों हाथों को गँवा चुकी है, मतलब इनके जन्म के समय से ये दोनों हाथ नहीं है। फिर भी हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये पीएचडी कर रही हैं। जिसके पास हाथ होता है वो पीएचडी नहीं कर पाता है, लेकिन ये एक ऐसी लड़की हैं जो बिना हाथ का पैर से लिख कर के ये इन्होंने पढ़ाई किया और अभी पीएचडी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपम कुमारी है। कितना उम्र हो गया आपका? 28। 28 जी। अच्छा आपने 10वीं कब पास किया था? 2009 में। 2009 में। जी, अच्छा अभी 2023 चल रहा है और आप लगातार अभी तक पढ़ाई कर रही हैं। जी, अच्छा आपके पास दोनों हाथ नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा से कैसे पढ़ लेती हैं और पीएचडी में आपने एडमिशन ले लिया? जी, मैं पीएचडी में एडमिशन ली हूँ, नेट क्वालीफाई करके मैं गई थी। जी। जी। अच्छा ये हाथ नहीं है, कभी ये नहीं लगा कि मैं पैर से लिखती हूँ या हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये वो सारी कामें कर रही हूँ, जिसके पास हाथ है वो नहीं कर पाता है? जी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, मैं कोशिश करती गई, सबको मैं करते हुए देखती गई, जी, तो मुझे भी लगा कि मैं भी करूँ तो मैं भी कर लेती थी। जी। जी, मुझ में भी करने की क्षमता होती थी, तो मैं भी कोशिश करती थी, तो कोशिश करते-करते मैं आज सारा काम मैं कर लेती हूँ। अच्छा ये हाथ बचपन से नहीं है या बाद में इंसिडेंट हुई थी? नहीं, नहीं, बचपन से ही नहीं है। मतलब बचपन से ही हाथ नहीं है। जी, फिर पैर से लिखना आपने कब सीखा? बचपन से ही। बचपन से? जी। फिर तो ये आश्चर्य वाली बात आपके घर में भी हुई होगी। जी, मैं और सब बच्चे को मैं देखती थी लिखते हुए, पढ़ते हुए, तो मुझे भी लालसा होती थी कि मैं भी पढ़ूँ पढ़ूँ, लिखूँ, आगे बढ़ूँ। तो देखते-देखते मैं भी लिखना शुरू कर दी। अच्छा। जी। अच्छा अगर पैर से कहूँ कि आप अपना नाम लिखिए तो क्या आप कैमरे के सामने दिखा सकती हैं? जी, मैं बिल्कुल लिख दूँगी। देखिए इनका नाम रूपम है और अपने पैर से ये अभी अपना नाम लिख कर के दिखा रही हैं और इनका हैंड राइटिंग देखिए नेम रूपम, वॉव! अच्छा इतना अच्छा राइटिंग कैसे बना लेती हैं आप पैर से? बचपन से लिखने की आदत है, इसीलिए लिख लेते हैं। अच्छा। जी। मतलब ये सच में अविश्वसनीय है कि कोई हाथ से इतना बेहतर नहीं लिख पाता है और आप अपने पैर से इतना बेहतर लिख दे रही हैं। जी, हाँ? जी, बचपन से लिखने की आदत है, तो हो जाता है। अच्छा फिर अपना खाना-पीना कैसे बनाती हैं आप? मैं सारा काम पैर से कर लेती हूँ, अच्छा। खाना-पीना बना भी लेती हूँ और खाती भी हूँ मैं चम्मच से। हुँ। जी। मतलब पैर से ही खाना-पीना भी आप बना लेती हैं। जी। अच्छा आप सुनने में आया कि यहाँ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, कोचिंग भी पढ़ाती हैं। जी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, छोटे-छोटे बच्चे आते हैं गाँव के, अच्छा। तो मैं वो सबको मैं पढ़ाती हूँ। हुँ। जी, तो फिर जब आप पढ़ाती हैं तो बच्चे को कैसे बोर्ड पर लिखती हैं? मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाती हूँ, मैं कॉपी पे समझा देती हूँ, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं। अलग-अलग डिफरेंट क्लासेस होते हैं, तो अलग-अलग तरीके से मैं सबको कॉपी पे ही समझा देती हूँ। जी। अच्छा कहा जाता है कि जिसके हाथ की लकीर जितनी बड़ी होती है वो उतना आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपके पास हाथ है ही नहीं जिस पर लकीर देखा जाए, फिर भी आप पीएचडी कैसे कर रही हैं? जी, ये तो हाथों की लकीरों पे विश्वास नहीं, मतलब है मुझे, क्योंकि किस्मत की लकीरों पे मुझे विश्वास है। किस्मत की लकीरों पे होना किस्मत चाहिए। की लकीर और मेहनत की लकीर होनी जी, चाहिए। मेहनत किस्मत की लकीर पर ही मेहनत की लकीर जो है रंग लाता है। हुँ। जी। अच्छा सुनने में आया है आप यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डीआर रूपम से। हुँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु हैं, मैं जी, उन सब से मैं आग्रह निवेदन करती हूँ हुँ, कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हुँ, और शेयर करें, हुँ, ताकि हम सब मतलब आगे बढ़ते रहें और सबका प्यार मिलता रहे।
जी, अच्छा अपने रूपम आपका सपना क्या है? पीएचडी करके क्या करने का सपना है? मेरा सपना है मैं पीएचडी करके मैं प्रोफ़ेसर बनूँ और गाँव समाज के मतलब बच्चे को प्रोफ़ेसर बनने का सपना है। जी, बच्चे को मैं शिक्षित करूँ क्योंकि बिहार का तो मतलब साक्षरता दर जो है अत्यंत नीचे गिरते हुए जा रहा है। तो मैं यही मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोफ़ेसर बनूँ और बच्चे को मैं शिक्षा प्रदान करूँ। अच्छा आपने नेट कैसे क्वालीफ़ाई किया था और नेट का तैयारी कैसे किया था? मैं 2 सब्जेक्ट था मैं मतलब अरिहंत बुक था तो मैं उनसे तैयारी करती थी। और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड टीचर हैं अच्छा, मैथ साइंस के तो अच्छा। जीएस वो मतलब हैंडल कर देते थे और खुद का पेपर मेरा मेन पेपर था वो मैं खुद मेहनत करती थी। तो हो गया। अच्छा रूपम आप जब पढ़ने के लिए जाती थी तो आपके क्लास के जो बच्चे थे, जो आपके साथ पढ़ते थे, उन्होंने कभी आपके इस डिसेबिलिटी को मज़ाक भी बनाया? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी नहीं। मतलब सब आश्चर्यचकित होते थे कि हमारे विद्यालय में जो हमारी एक साथी है वो पैर से लिखती जी, जहाँ तक कॉम्पिटिशन की भावना हो जाती थी कि मैं अपने क्लास में सबसे ज़्यादा ठीक-ठाक थी पढ़ने में। जी। सर लोग मुझे बहुत कोऑपरेट भी करते थे कि रूपम बहुत अच्छी है पढ़ने में, वो देखो कितना तेज़ है, तो तुम लोग भी आगे बढ़ो, पढ़ो, उसके जैसे बनो। तो इस वजह से थोड़ा कॉम्पिटिटिव की भावना हो जाती थी, लेकिन ऐसा मज़ाक-वज़ाक की भावना नहीं होती थी। अच्छा रूपम एक आपके पर्सनल लाइफ़ से मेरा प्रश्न है कर सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल। देखा गया है कि जो लड़की डिसेबल होती है उसका अक्सर विवाह होने में काफ़ी उसके पेरेंट्स को मेहनत करना पड़ता है। आपके पतिदेव जो हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। आपने प्रेम विवाह किया था या पापा-मम्मी ने आपका शादी किया? नहीं, ये प्रेम विवाह हुआ था, अच्छा, जो मम्मी-पापा नहीं करवाए थे। अच्छा। जी। मतलब आपके पतिदेव आपको मतलब आपके पढ़ाई से प्रेरित हुए थे जो उस समय जी, अच्छा, जी। जो रूपम आगे चल के कुछ कर सकती है तो चलो रूपम से शादी कर लेते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट के बहाने मतलब एक होता है ना तो उसके चलते शादी कर लिए और मुझे यहाँ तक अभी पढ़ा रहे हैं। जी। अच्छा पतिदेव पढ़ाने में भी पूरा हेल्प करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। अच्छा। जी। कहाँ-कहाँ लेकर के जाते हैं जब यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता होती है तो जाते हैं? जी, कल परसों से मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन पीएचडी में हो रहा है तो मैं नहीं जा रही थी तो यही जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने तो भी मतलब यूनिवर्सिटी में हड़ताल चल रहा था तो नहीं हो पाया तो फिर मंडे को जाएँगे। यूनिवर्सिटी सब अभी लगभग वही जाते हैं मेरा काम करवा देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कितने क्लास तक के बच्चों को शिक्षा देती हैं? यहाँ पर लगभग 12th तक का। 12th तक का आप पढ़ा देती हैं। जी। अच्छा 12th तक कौन-कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? 12th में जैसे मतलब मोटिवेट कर देती हूँ थोड़ा-सा इंग्लिश में, हिंदी में। हुँ। जी। अच्छा इंग्लिश और का मेरे हस्बैंड जो हैं मैथ, हाँ, साइंस वगैरह सब वो देखते हैं हाँ, 12th के स्टूडेंट को। हुँ। मैं लैंग्वेज पेपर देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन आप प्रेरणा स्रोत कोई शब्द बोल दें। मैं यही कहूँगी कि कोशिश करना चाहिए क्योंकि हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होता है। हुँ, कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हुँ। जी। और इसीलिए आज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस लाइन का परिचय अगर किसी से लेना है तो आपके सामने रूपम बैठी हुई हैं, जिनके पास दोनों हाथ नहीं है, पैर से लिख कर के 10वीं पास की, 11वीं पास की, 12वीं पास की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद अब पीएचडी कर रही है और जिस पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो नेट होता है, एनईटी उसको क्वालीफाई करने के लिए अच्छों-अच्छों का पसीना छूट जाता है। लेकिन आज जो रूपम है वो डिसेबल होने के बाद बिना कोई आरक्षण का मतलब जो डिसेबिलिटी है उसका भी कोई आरक्षण नहीं मिला, फिर भी नेट कंप्लीट करके आज पीएचडी कर रही हैं। जी, बिल्कुल। कितना परसेंट आरक्षण मिला था आपको क्या चीज़ में? नेट के परीक्षा में? कुछ आरक्षण नहीं। मिलना चाहिए या नहीं जो विकलांग हैं? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हुँ। जी। अच्छा आपका जो ये कहानी है कि आपके पास हाथ नहीं है, तो इससे तो बहुत लोग प्रेरित होते होंगे पढ़ाई को लेकर? हाँ, होते तो हैं। हुँ। जी, होते हैं। पर अच्छा रूपम आप यूट्यूब, फेसबुक भी मोबाइल में यूज़ कर लेती हैं? जी, अच्छा मोबाइल कैसे यूज़ करती हैं? पैर से ही कर ज़रा लेती दिखाइए करके। देखिए, ये रूपम है जो पैर से मोबाइल भी यूज़ करती है, पैर से खाना बना लेती है, पैर से लिख लेती हैं, पैर से खाना खा लेती है, हर काम कर लेती है। अगर फेसबुक खोलने के लिए मैं कहूँ तो खोल लेंगे आप। अच्छा इसमें तो टाइप नहीं कर पाते होंगे आप? हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। टाइप कैसे करते हैं आप? कर लेते हैं। ज़रा दिखाइए, पैर से टाइपिंग करके दिखाइए तो, अगर इसमें कुछ लिखना हो तो। जी, मैं लिख वॉव! लेती हूँ। चलिए मैं कहीं चलिए। अच्छा व्हाट्सएप पर मैसेज भी आप भेज देती हैं? जी,
जरा लिख के दिखाइए मैसेज, हाय लिखिए। वाओ! देखिए, कितना सटीकता के साथ इन्होंने यहाँ पर हाय लिख दिया। अगर पूर्णिया लिखना हो तो कितना स्पीड से आप पैर से लिख सकती हैं। वाओ! अच्छा, पीएचडी करने के बाद आप क्या करेंगी? पीएचडी करने के बाद मैं प्रोफ़ेसर बनूँगी। प्रोफ़ेसर बनेंगी आप। जी, और कॉलेज में लेक्चर दूँगी। अच्छा। जी, भगवान करे कि आप प्रोफ़ेसर बन जाएँ और आप लेक्चर दें, ताकि आपको देख कर के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो और वो अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। जी। ये है रूपम की कहानी, जो रूपम दोनों हाथ से डिसेबल होने के बावजूद भी आज पीएचडी कर रही है और पीएचडी करके इस क्षेत्र में ही नहीं, इस देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है कि अगर आपके पास हाथ ना भी हो, फिर भी आप पैर से लिख करके आप पीएचडी कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी का वो सपना पूरा कर सकते हैं, जो अपने ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी का एक सपना तय किया, अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें पीएचडी करना है और ये पीएचडी अभी फिलहाल में कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। अब जरा सोचिए कि इनके साथ पढ़ने वाली वो लड़की जिनके पास दोनों हाथ है, दोनों पैर है, पैसे से मजबूत है, पढ़ाई करने में वो सक्षम नहीं है। मतलब उनके समझ से बाहर पढ़ाई हो जाती है, लेकिन उन्हीं के साथ पढ़ने वाली एक रूपम ऐसी लड़की जो दोनों हाथ नहीं रहने के बावजूद भी आज पीएचडी कर रही है और न जाने कितने हजारों बच्चों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बन रही है। अगर आपके पास हाथ नहीं भी है, फिर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।